नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम ओनर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक को लेकर के। देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक का एग्जैक्टली 2026-27 के करिकुलम के हिसाब से सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली कितने चैप्टर इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और एग्जैक्टली सबसे जरूरी कि आपको इस सब्जेक्ट को अगर तैयार करना है तो आपको फ्री लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, अप टू डेट लेक्चर कहां से मिलेंगे, और एट लास्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब कौन सी रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के एजेंडे को। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो अपने आप में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुका डिसिप्लिन कैटेगरी से रहने वाला है, माने जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट कहते हैं। काफी बच्चे इसको डीएससी के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन 90 नंबर का रहेगा। और इस 90 नंबर के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। अमूमन ये हर एक डीएससी के पेपर के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाल के स्टूडेंट है या एनसीबैप के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी में ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें सेम रहती है। और आपके एंटायर सिलेबस की अगर आप लोग बात करते हैं तो एज यूजुअल आपके एंटायर सिलेबस को माय डियर फ्रेंड्स टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है, जहां पर आप लोग जानेंगे यूनिट 1 हो गया, यूनिट फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और लास्ट में जाके आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 के अंदर आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हासिल करनी होती है। अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इनिशियल लेवल पे इसको केवल और केवल नॉर्मल स्टैटिस्टिक कंसीडर करके ना इसको लाइटली ले लेते हैं, और जब एग्जामिनेशन के टाइम पे वो किताब खोल के देखते हैं ना तो उनकी हवाइयां उड़ जाती है। रीजन बीइंग दैट कि यहाँ पे ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं है जो आपने अपने 9th-10th के दरमियान या 11th-12th के दरमियान पढ़ा था। ये काफी डिटेल में जाकर के बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से इस प्रोबेबिलिटी को आपको पढ़ना पड़ता है, और साथ में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि यहाँ पे आप लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बेस पहले आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग ऊपर बुनियाद के ऊपर ही आप लोग मंजिल खड़ी कर सकते हैं, माने तभी आप लोग एडवांस लेवल को समझ सकते हैं। तो पहली यूनिट के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रहेगा, दूसरी यूनिट के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, तीसरी यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको सिंपल कोरिलेशन आपको पढ़ना है एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी यूनिट ये आपके सिलेबस की रहने वाली है। और चौथी यूनिट की बात करते हैं तो बेहद आसान रहेगी। मुझे नहीं लगता मोर देन 2 या 3 लेक्चर में ये आपका ज्यादा समय मांगेगा, 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग टीएसए के नाम से जानते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका चौथा यूनिट रहने वाला है। और पांचवा यूनिट सबसे आसान रहेगा, दैट इज द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अंदर आपको कुछ चुनिंदा सवाल करने हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। अगर आप लोग केवल पीवाईक्यूज और चुनिंदा सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, अलोंग विद अगर आप लोग तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, एक भी सवाल आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट में जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, आपके सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया। पहला यूनिट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक रहेगा, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड यूनिट रहेगा, तीसरा यूनिट सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस रहेगा, और चौथा यूनिट टाइम सीरीज एनालिसिस रहने वाला है, और पांचवा यूनिट आपका इंडेक्स नंबर रहेगा। तो ये टोटल 5 यूनिट रहेंगी जिनमें आपके एंटायर
एंटायर सिलेबस को ब्रेक किया गया है। और एज यूजुअल मैंने बताया यहाँ पर 5 यूनिट के अंदर, क्योंकि आपका डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है, तो कितने नंबर का पेपर देखने को मिलता है सर? 90 नंबर का पेपर अलोंग विद 3 घंटे का आपको समय, वक्त और टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके सिलेबस की बात हुई। अब सिलेबस के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। माने जरूरी नहीं है अगर आपके सिलेबस के अंदर केवल 5 यूनिट है तो केवल आपको 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं। यू हैव अ नीड टू एक्सप्लोर द मल्टीपल चैप्टर्स, तभी आप लोगों का एक यूनिट तैयार होता है। एक यूनिट के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आप लोग रफली मोटा मोटा आइडिया लेकर के चलते हैं तो आप लोग मान के चले यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये कुछ आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ध्यान रखिएगा ये बुक टू बुक वेरी करता है, ऑथर टू ऑथर वेरी करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है। मैंने आपके एंटायर सिलेबस को 2, 4, 6 और 7 टोटल कितने चैप्टर के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है सर? 7 चैप्टर के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है। आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी किताब के अंदर अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक छोटे कॉन्सेप्ट के लिए एक चैप्टर बना दिया होगा। मैंने क्या किया है, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको आपको एक ही चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया है। मैं अपने जो टीचिंग पैटर्न होता है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो हमारे हिसाब से टोटल आपके कितने चैप्टर बनेंगे सर? आपके 7 चैप्टर बनने वाले हैं। अब बनाने को आप लोग इसमें 10 भी बना दीजिए, 12 भी बना दीजिए, डिपेंड करता है ऑथर टू ऑथर। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिल्कुल आसान रहने वाला है लेकिन थोड़ा सा एडवांस भी रहेगा। यहां पर हम लोग मेजरली आपके मीन, मोड और मीडियन को पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ना मीन, मोड, मीडियन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये वो वाला आपका मामला रहने वाला है लेकिन थोड़ा सा एडवांस रहेगा। ये पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो आपको तैयार करना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये आपके लिए नया रहेगा। यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अगर आप लोग तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो मोमेंट्स हो गया, स्क्यूनेस हो गया एंड द कर्टेसिस हो गया। क्लियर है? ये कुछ चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। क्या क्या है? मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड द कर्टेसिस। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग अगले चैप्टर की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका कोरिलेशन रहने वाला है। उसके बाद आपको रिग्रेशन का चैप्टर पढ़ना है। लास्ट में आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग क्या पढ़ सकते हैं? इंडेक्स नंबर पढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ आपके चैप्टर है। इसके अलावा एक चैप्टर और रह गया जिसको आप लोग क्या कहते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस। इसका भी एक पूरा चैप्टर है, या मैं कहूं वन शॉट के अंदर आपको यहाँ पे पूरी यूनिट को ही कवर कर लेना है। अगर आप लोग वन शॉट देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपके 1.5-2 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके एंटायर सिलेबस का ये ब्रेकडाउन रहने वाला है जिसको आपको नोट कर लेना है, अपने दिल, दिमाग, जहन के अंदर उतार लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो बात हुई आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक के सिलेबस को लेकर के। यूनिट वाइज सिलेबस हमने देखा और यहाँ पर हमने देखा एग्जैक्टली आपके चैप्टर्स कितने रहने वाले हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा यूनिट जो रहेगा सर आपका यूनिट नंबर 2 रहेगा। सबसे ज्यादा वेटेज वाला यूनिट कौन सा है सर? प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो इसको आपको किसी भी हालत में करना है। सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, काफी बच्चे कहते हैं कि सर कहां से शुरुआत करें? सर आप लोग इंडेक्स नंबर से शुरुआत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इंडेक्स नंबर पढ़िए, उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़िए, उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, उसके बाद सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी रखता है, लेंथी भी रहने वाला है, डिफिकल्ट भी है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा प्लीज 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 आप लोग इस चैप्टर को सबसे लास्ट में प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट था सिलेबस से रिलेटेड तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स वो सारे डाउट आपके क्लियर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग तैयार कहां से कर सकते हैं। देखिए केवल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से वो डिटेल में जाकर के अगर आपको स्टडी नहीं करना है तो मैं आपको बताता चलूं, आप लोग हमारे चैनल पे चले जाइएगा, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। छोटा सा प्यारा सा चैनल है जिस चैनल के ऊपर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक 2025। देखिए 2025 का मतलब ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी ये अभी अभी दिसंबर के लिए बनाई थी। ठीक है, जो आपके दिसंबर एग्जामिनेशन 2025 हुए हैं उनके लिए बनाई थी। तो ये लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, इसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और एक-एक जो वीडियो है, एक-एक जो चैप्टर है, उसको यहाँ पे कंज्यूम करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़ होगा कि सर आपने ये जो पढ़ाया हुआ है, ये तो सेमेस्टर 3 के लिए पढ़ाया हुआ है, सर हम तो सेमेस्टर 4 के अंदर हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को छोटा-सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। एग्ज़ैक्ट डिट्टो मैं ये बोल सकता हूँ सर 100% आपका सब कुछ सेम रहने वाला है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये अभी ऑनर्स के अंदर आपको सेमेस्टर 4 के अंदर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर ये कब आ गया था? आपके सेमेस्टर 3 के अंदर आ गया था, ठीक है? तो 100% चीजें सेम रहेंगी। आप लोग केवल इस प्लेलिस्ट को प्रीफर कर सकते हैं, या आप लोग चाहते हैं बिल्कुल रेगुलर फ्रेश तरीके से, जैसे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसी तरीके की वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। अगर आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है, अगर आप सभी को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नीड रहती है, अगर 50 से ज्यादा कमेंट इस वीडियो के ऊपर क्रॉस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए भी एक फ्री बैच अनाउंस कर दूंगा। बहुत जल्द मैं आपको इसका पूरा सिलेबस गो थ्रू करा दूंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाए और आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक बेहतर कमांड बना सके। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, सारे डाउट आपके क्लियर रहे होंगे कि कहां से तैयार करना है, इसका भी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब सबसे बड़ी बात, सर किताब कौन सी खरीदें? तो अगर आप लोगों का ताल्लुका दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, अगर आप लोग स्पेसिफिकली रेगुलर एसओएल या एनसी वेब कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, तो नो डाउट आपने केवल एक ही नाम सुना होगा, दैट इज जेके ठकराल। डॉक्टर जेके ठकराल का किताब है, चाहे बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, सभी केस में आपको केवल और केवल जेके ठकराल का किताब ही माय डियर फ्रेंड्स पढ़ना होता है। और मैं कहूंगा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, जरूरी और अहम भी है, और आपका जो एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिकली ये किताब आपका डिजाइन किया गया है। और ये किताब आपके सेमेस्टर 3 के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस सेम है, और सेमेस्टर 4 के लिए भी रहने वाला है। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस, बदलाव या तब्दीली देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली इस किताब को खरीद सकते हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस। जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सर? हमने सिलेबस पढ़ा है। किसका सिलेबस पढ़ा है? बिजनेस स्टैटिस्टिक का। सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।